हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि उस महान परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर परिवार की सृष्टि की। हम जानते हैं परमेश्वर खुश होता है कि आपके द्वारा आपका पूरा घराना, पूरा परिवार आशीष पाए। जैसे परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया तो परमेश्वर ने उसके साथ हव्वा को भी आशीषित किया। आदम अकेले को प्रभु ने आशीषित नहीं किया, लेकिन जब आदम के साथ हव्वा बनाई गई, परमेश्वर के सन्मुख में वो दोनों आए और परमेश्वर ने उन दोनों को बहुत ऐसे से आशीषित किया और कहा, फलों फूलों और पृथ्वी पर भर जाओ। प्रियो, परमेश्वर बहुत खुश होता है कि वो हमारे घर का मुखिया बने और परमेश्वर हमारे घर को आशीषित करना चाहता है। आइए, जैसे आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, उसके अनुसार हम आज फैमिली के लिए प्रार्थना करें। हर एक उन घर, उन परिवार के लिए प्रार्थना करूंगी ताकि परमेश्वर की आशीष आपके घर पर, आपकी पत्नी पर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी नाती पोतों के ऊपर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। तो आइए आज के वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 128, भजन संहिता 128 पढ़कर प्रभु आपको आशीषित करे और आपके परिवार को भी बहुत आज से आशीष दे। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता 128। इसमें लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होगी। तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का वायदा है, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनके घराने पर, उसकी पत्नी पर, उनके बच्चों के ऊपर, उनके नाती पोतों के ऊपर, यहाँ तक कि उसके घराने के ऊपर, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तेरे घर के भीतर। प्रभु का वचन ये नहीं कहता है कि पड़ोसी का घर या किराए का घर, लेकिन प्रभु का वायदा है तेरा घर। परमेश्वर की इच्छा है कि आपको एक घर से आशीषित करे, लेकिन जब आप परमेश्वर के भय में चलते हैं प्रियो, ये सारी आशीषें आपके जीवन में आती है। हम जब पुराना नियम में देखते हैं, वहां पर एक व्यक्ति को देखते हैं ओबेदेदोम के जीवन में। जब हम देखें, उसके घर में परमेश्वर का संदूक 3 महीने था और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर का संदूक उसके घर में 3 महीने रहा, उस समय परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर, उसके पुराने पूरे घराने के ऊपर ठहरी रहे। प्रियो, परमेश्वर का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता है, और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में आ जाती है और आपके घर को भर देती है, तो हर एक प्रकार की आशीषें, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की समृद्धि और परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार के ऊपर आता है। और जब हम पहला इतिहास उसका 13 अध्याय और जब 14 पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर आशीषित करने वाला परमेश्वर है। अगर प्रभु की उपस्थिति आपके घर पर है, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपके ऊपर और आपके घराने के ऊपर परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की वास, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपके घर पर बना रहता है। तो प्रियो, मैं आज हर एक परिवार के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ कि हर एक परिवार इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित हो। और जैसे आज इंटरनेशनल फैमिली डे है, परमेश्वर इस फैमिली डे पर परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर अनुग्रह उंडेले, समृद्धि उंडेले। हालेलुया। प्रियो, इस प्रार्थना को आप दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे परिवार भी, दूसरे लोग भी इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित को पा सकते हैं, अपने जीवन में अद्भुत कार्यों को पा सकते हैं। और जब ये वीडियो आप दूसरे को शेयर करते हैं, तो ये आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, एक परमेश्वर की सेवकाई का एक हिस्सा
हिस्सा बन रहे हैं दूसरों को आशीष देने के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करें हर फैमिली के लिए। मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ, जितने भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं उन सब की फैमिली के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए हालेलुया मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हमारे जीवन को, अपने परिवार को आप प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु से कहें कि प्रभु यीशु मसीह आपकी उपस्थिति मेरे घराने के ऊपर आ जाए। प्रभु यीशु, अगर हमने जाने अनजाने में आपको कुछ भी चोट पहुंचाई है या आपके विरुद्ध कुछ बात की है प्रभु जी, तो हमें क्षमा कर। और प्रभु जी, जैसे ओबेदेदोम के घराने के ऊपर आपकी उपस्थिति थी, वैसे ही आज मेरे घराने पर आपकी उपस्थिति आ जाए। और भजन संहिता 128 जैसे आज हमने पढ़ा, उस वचन के अनुसार आज मेरा घराना, मेरा परिवार आशीषित हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, ओ प्रभु धन्यवाद, प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर प्रभु जी। पिता, हर एक परिवार को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर आप है पिता, क्योंकि आपकी योजना परिवार के लिए है प्रभु जी। और आप प्रभु जी परिवार को पसंद करते हैं कि प्रभु जी तेरे लोग परिवार सहित प्रभु तेरी उपस्थिति में आने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, जब हम नूह के जीवन में देखते हैं प्रभु जी, नूह और उसका पूरा घराना उस जहाज में सुरक्षित पाए गए, उसका पूरा परिवार को आपने सुरक्षित रखा प्रभु जी, नाश नहीं किया प्रभु परमेश्वर। पिताजी, हम धन्यवाद देते क्योंकि जो यहोवा का भय मानते हैं प्रभु जी, उस परिवार के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर प्रभु जी, उनके घराने के ऊपर आप आशीष देते हैं प्रभु, क्योंकि आपका वायदा है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, जैसे आज हमने भजन संहिता 128 को पढ़ा है प्रभु जी, और परमेश्वर तेरा वचन कहता है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो तेरा भय मानता है। प्रभु परमेश्वर, मुझे सुनने वाले तमाम प्रिय बहन, तमाम प्रिय भाइयों के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, वे तेरा भय मानने पाए परमेश्वर। तेरा वचन कहता है वे देश में बसे रहेंगे, वो अपनी रोटी को, अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएंगे प्रभु परमेश्वर, होने पाए उनकी कमाई के ऊपर तेरी बरकत हो जाए प्रभु जी। खुदावंद, कई लोग कमाते हैं लेकिन प्रभु जी उनका पैसा प्रभु जी ऐसे ही चला जाता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ऐसी बातों को उनके परिवारों से आप दूर कीजिए प्रभु जी। जो अंधकार की शक्तियां प्रभु जी उनके परिवारों को बर्बाद करती है, उनके पैसों को यूं ही लेकर जाती है, ऐसी बातों को तू दूर कर। और प्रभु जी उनके धन में तेरी आशीष को मांगती हूँ, ताकि ये धन प्रभु जी आपके राज्य की महिमा के लिए होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आप प्रिय लोगों को आशीषित करें, उनकी कमाई में बरकत दे प्रभु। तेरा वचन कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलतासी होंगी। प्रभु जी, मेरे प्रिय बहने जो आज मुझे सुन रही है प्रभु जी, आप उन्हें अपने घर में प्रभु जी एक फलवंत दाखलतासी बनाइए परमेश्वर पिता, ताकि अपने घराने के लिए वो प्रभु जी एक आशीष का कारण बने प्रभु परमेश्वर। जैसा तेरा वचन कहता है कि हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है प्रभु, होने पाए ये प्रिय बहने अपने घर, अपने परिवार को बनाने वाली बन जाए प्रभु जी। आप इन्हें आशीषित कर प्रभु जी। पिता, इनकी मेज की चारों ओर इनके बच्चे जलपाई के पौधे के समान होने पाए प्रभु जी। पिता, आप इनके बच्चों के ऊपर अपनी आशीष को उंडेल प्रभु, अपनी आशीषों का हाथ रख, होने पाए ये बच्चे प्रभु तेरे भय में बुद्धि, ज्ञान और तेरे समझ में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आज हम जानते हैं इस कोरोना बीमारी के कारण पूरा परिवार नाश हो रहे प्रभु जी, परिवार के कई लोग नाश हो रहे प्रभु, लेकिन परमेश्वर प्रभु तेरा वायदा है कि जो तेरा भय मानते हैं, तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं, उनको तू सुरक्षित रखेगा प्रभु। पिता परमेश्वर, होने पाए आज हर एक के घर में प्रभु तेरी उपस्थिति रहने पाए। अगर किसी भी कारणवश प्रभु जी लोगों ने तुझे रिस दिलाया है प्रभु, लोगों ने तुझे क्रोधित किया है प्रभु जी, गलत कार्यों के द्वारा अपने घर में गलत बातों को लाकर प्रभु जी, तो परमेश्वर पिता आज मैं क्षमा मांगती हूँ पिता। तू दया करने वाला प्रेमी परमेश्वर है प्रभु
प्रभु, ऐसे परिवारों को, ऐसे लोगों को आप क्षमा कर प्रभु, अपने लहू से शुद्ध कर पिता, और होने पाए ये परिवार के ऊपर प्रभु आपकी उपस्थिति होने पाए पिता। प्रभु सच्चाई के साथ, सिधाई के साथ आज हर एक परिवार तेरे भय में प्रभु तेरी उपस्थिति में बढ़ने पाए प्रभु जी। इनके नाती पोतों को ये देखने पाए प्रभु, आपका वायदा है दीर्घायु से तृप्त करने के लिए होने पाए प्रभु जी। मुझे सुनने वाले लोग प्रभु जी आशीषित और दीर्घायु को प्राप्त करें, अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को देखने पाए प्रभु जी पिता। जैसे हमने पढ़ा ओबेदेदोम के जीवन में, उस घर में परमेश्वर के संतुक होने के कारण प्रभु जी वो घर आशीषित हुआ, उसका घराना आशीषित हुआ। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज हर एक परिवार में तेरी उपस्थिति कार्य करे प्रभु यीशु। आपकी उपस्थिति परमेश्वर पिता जो जीवन को बदलती है, आपकी उपस्थिति जो छुटकारे को लेकर आती है, आपकी उपस्थिति जो उद्धार को लेकर आती है प्रभु परमेश्वर होने पाए। ओ प्रभु यीशु के नाम से आज आपकी उपस्थिति हर एक घर को ब्लेस करे यीशु के नाम से प्रभु जी। मुझे सुनने वाला एक एक घराना, एक एक परिवार आशीषित होने पाए, तेरी उपस्थिति वहां पर होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। आप बहुत आयत की आशीषों देने वाला प्रभु है पिता, अपने लोगों को सिर बनाने वाला परमेश्वर है पिता। ओ प्रभु प्रार्थना करती हूँ पिता, जैसे तेरा वचन कहता है कि तेरे जरिए तेरा घराना उद्धार पाएगा। कई ऐसे फैमिली है जिसके लोग अभी तक उद्धार में नहीं आए हैं प्रभु, कई परिवार में बहन विश्वास में है, भाई विश्वास में है प्रभु जी, होने पाए उनके द्वारा प्रभु जी पूरा परिवार उद्धार में आ जाए, पूरा परिवार उद्धार में आ जाए, बच जाए, और उस परिवार में प्रभु जी आपकी उपस्थिति कार्य करे, आपकी प्रभुता हो मेरे परमेश्वर। उनके हालेलुया फाइनेंशियल के ऊपर आपकी आशीष हो प्रभु, उनकी सेहत के ऊपर आपकी आशीष हो यीशु के नाम से। ओ प्रभु जी उनके बच्चों के ऊपर तेरी आशीष हो, उनकी नौकरी पर तेरी आशीष हो मेरे परमेश्वर पिता, और हमेशा ये परिवार तुझे महिमा देने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद हालेलुया, जिनके पास घर नहीं है प्रभु परमेश्वर, जो घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, तेरा वचन आज कहता है तेरे घर के भीतर ओ प्रभु यीशु तू अपने लोगों को, हर एक लोगों को अपना घर देना चाहता है मेरे प्रभु जी पिता। घर तेरी आशीष से मिलता है प्रभु जी परमेश्वर, क्योंकि घर तू ही बनाता है प्रभु परमेश्वर। होने पाए इन प्रियो को जिनके पास आज खुद का घर नहीं है यीशु नाम से प्रभु, जिनका घर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। जिनके पास घर नहीं है मसीह यीशु के नाम से उनके पास घर होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। जिनको नौकरी नहीं है यीशु के नाम से उनको अच्छा नौकरी मिले ओ परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मसीह यीशु के नाम से हर घर में प्रभु तेरा प्रेम आए, तेरा मेल मिलाप आए प्रभु जी, क्योंकि आपका राज्य हालेलुया प्रेम में है, आनंद में है, शांति में है प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ आज कई परिवारों में लड़ाई झगड़े हो रहे प्रभु जी, खुदावंद वो सारे लड़ाई झगड़ों की प्रभु यीशु के नाम से हर परिवार एक दूसरे को प्रेम करने वाले बन जाए, एक दूसरे को आदर करने वाले बन जाए, और प्रभु जी आपका प्रेम आए, आपका मेल मिलाप आए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर परिवार प्रभु जी एक आशीषित परिवार बने प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मसीह यीशु के नाम से हालेलुया, उनके परिवार आशीषित होने पाए प्रभु जी पिता। कई परिवार में कर्जा है प्रभु जी खुदावंद, कई लोग कर्जे में है प्रभु परमेश्वर। ओ प्रभु जी आप इस कर्ज से छुड़ाइए प्रभु हालेलुया खुदावंद। सारे कर्ज की आत्मा यीशु के नाम से इनके घर से चली जाए, और प्रभु जी ये घराने आशीषित होने पाए प्रभु। मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके आशीष इनके धन पर, इनके सेहत पर रहे, इनके बच्चों पर रहे प्रभु यीशु के नाम से। और मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक परिवार आपकी उपस्थिति में बढ़े, आपके भय में बढ़े, आपके वचनों में बढ़े मेरे परमेश्वर, एक अच्छा पवित्र जिंदगी में बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर। जो परिवार आप देखना चाहते हैं पिता, और जिस परिवार से आप खुश होते हैं वो होने पाए, वो परिवार ये लोग बनने पाए परमेश्वर पिता। और आपकी उपस्थिति ओबेदेदोम के घराने के समान, आपके संदूक के समान हमेशा इन परिवारों पर रहने पाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर धन्यवाद हो
प्रभु जी आज जैसे इंटरनेशनल फैमिली डे है, आज एक एक परिवार को ब्लेस करती हूँ, यीशु के नाम से आशीषित करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से हर फैमिली ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरी सुरक्षा में रहे, आपके लहू के बाड़े में रहे प्रभु जी। हर परिवार प्रभु जी, उनके सदस्य लोग आपके लहू में सुरक्षित पाए जाए, और प्रभु जी उनके घराने के चारों और उनके सदस्यों के चारों सबको यीशु के लहू में कवर कर देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। तेरी सुरक्षा बनी रहने पाए मेरे परमेश्वर। अब्बा पिता धन्यवाद देती हूँ, आपने प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। ओ आपका कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आपने इन प्रियो को आशीषित किया है प्रभु जी, उनके घर को छुड़ाया है, उनके घर की स्थिति को बदल दी है प्रभु यीशु, क्योंकि तेरी उपस्थिति पिता बदलाहट लाती है। इन परिवार की स्थिति बदलने पाए, यीशु के नाम से बदलने पाए। जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं है प्रभु, हम प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से बच्चे आज्ञाकारी रहे, माता पिता को रेस्पेक्ट करे प्रभु जी, तेरा प्रेम रहे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। जिस घर में बुजुर्ग है मेरे परमेश्वर, अब्बा पिता मैं प्रार्थना करती हूँ उन बुजुर्ग लोगों के लिए भी प्रभु, उन्हें संभाल, उन्हें भला चंगा रखे, उनके उठने बैठने में उनकी सुरक्षा कर प्रभु, ही उन्हें हिम्मत दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। जिस घर में बीमारी है उस घर से सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से चली जाए, यीशु के नाम से चली जाए। हालेलुया। और तेरी सुरक्षा तेरी चंगाई पाई जाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, प्रार्थना सुनने वाला अब्बा। ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। तू प्रार्थना सुनता है प्रभु, उत्तर देता है प्रभु। आज हर एक घराने को तूने आशीष दिया है प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा आज एक एक परिवार आशीषित हो गए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ आपका धन्यवाद हो, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। सारी आदर सारी महिमा मैं प्रभु आपको देती हूँ। उस प्रार्थना विनती निवेदन को मांगती हूँ उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपके पूरे परिवार को, पूरे घराने को बहुत आज से आशीषित करे। हालेलुया। प्रियो, अगर आप सच में आशीषित हुए हैं तो आप अपनी गवाही को हमसे शेयर कर सकते हैं, और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को भी हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारा प्रेयर ग्रुप हमेशा आपके लिए प्रार्थना करेगा। और अगर आप आशीषित हुए हैं तो आप इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर दिन सुबह और शाम की प्रार्थना आपको मिलती रहे, और आप उस प्रार्थना के द्वारा आशीष होते रहे, और जो वचन मिलते हैं उस वचनों के द्वारा आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। तो प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।